यह कहानी है गोपाल की, जो बेचारा एक गरीब व्यक्ति है। दिन भर गोपाल फैक्ट्री में मजदूरी करता है और अपना पालन पोषण करता है। 10 साल पहले गोपाल की पत्नी मर चुकी है और उसे एक लड़की भी है, जो बेचारी बचपन से ही अपाहिज है। गोपाल, रमेश, कैलाश, तुम चारों कल से फैक्ट्री मत आना भैया। कोरोना की वजह से काम कम चल रहा है, इस वजह से मैंने फैक्ट्री में लेबर कम कर दी है। और अभी जा सकते हो आप, मेरी तरफ से फुल छुट्टी है आपको। और जाते टाइम गेट बंद कर देना भैया। बाबा, आप आ गए? हाँ बेटा, आ तो गया, लेकिन आज भी मैं तेरे लिए जलेबी लाना भूल गया। कोई बात नहीं बाबा, कल ले आना। कल नहीं बेटा, 2-4 दिन बाद में फैक्ट्री में बोनस मिलने वाला है। फिर मैं तेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक और जलेबी दोनों लेते आऊँगा। मुझे पता है बाबा, मेरे लिए ना कोई फ्रॉक आने वाली है और ना ही कोई जलेबी। बाबा को कोई बोनस नहीं मिलने वाला। और बाबा, मुझे ये भी पता है कि आपकी नौकरी चली गई है। मुझे पता है बाबा, आप दिन भर मजदूरी करते हो तो 2 पैसे हाथ आते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। और बाबा, मुझे ये भी पता है कि किसी दिन तो मजदूरी भी नहीं मिलती, तो खाली हाथ आना पड़ता है। ठीक है बेटा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। गोपाल, कहीं ना कहीं तो काम ढूंढना पड़ेगा। दीपावली और पास में आ गई, ऊपर से सेठ ने फैक्ट्री से निकाल दिया। सेठ जी, कोई काम मिलेगा क्या? नहीं नहीं, तुम जैसे गरीबों के लिए कोई काम नहीं है। ऐसे चलो, निकलो यहाँ से। देखते ही देखते दीपावली पास आ गई। चारों तरफ कितनी भीड़ है, सभी कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। और एक मैं ही बदनसीब हूँ जो अपनी बिटिया के लिए जलेबी भी खरीद कर नहीं ले जा सकता। ऐसे क्या घूर रहा है? चोरी वोरी करने का इरादा है क्या? तो शक्ल से भी चोरी लगता है। अरे नहीं साहब, मैं तो अपनी बिटिया के लिए फ्रॉक देख रहा था। कितने की है साहब ये? तेरी औकात से बाहर है। चल चल, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से चले आते हैं।
औकात से बाहर। सही कहा साहब ने, तुम जैसे गरीबों की औकात नहीं खरीदने की। हे भगवान, आज भी कोई काम नहीं मिला और जेब में भी सिर्फ 5 रुपए बचे हैं और घर पे भी राशन खत्म हो गया। हे भगवान, कुछ तो मदद कर मेरी। क्या हुआ बाबा, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं बेटा, पेट में थोड़ा दर्द है, अभी आराम कर लेता हूँ तो ठीक हो जाएगा। बाबा, आपके पेट में कोई दर्द नहीं है। आपको जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन आप भूखे ही सो जाते हो ताकि अपना एक दिन का राशन और चल सके। भगवान, आज दिवाली है, न मेरे पास दिया है न बाती है, फिर भी मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। आप तो पूरी दुनिया के भगवान हो ना, फिर आप मेरे बाबा की तरफ क्यों नहीं देखते हो? मैं आपसे लाखों रुपए नहीं मांगती हूँ, लेकिन 2 वक्त की रोटी की तो उम्मीद करती हूँ ना। कल रात भी मेरे बाबा बिना खाना खाए सो गए, उन्हें कुछ हो गया तो? भगवान, आपने बचपन में ही मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी पूरी ज़िंदगी में आपने बेसाखी लिख दी, मैंने तब भी आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब अगर आप मेरे बाबा को परेशान करोगे तो मैं चुप नहीं रहूँगी। भगवान, मैं आपसे लड़ूंगी, खूब लड़ूंगी। आप मेरे बाबा पर दया करो, उन्हें काम दिला दो। आज दिवाली है और मेरे हाथ पूरी तरह खाली है। हे भगवान, आज मुझे कम से कम इतने पैसे तो मिल जाए जो मेरी बिटिया के लिए जलेबी तो लेके चला जाऊं। अरे बाप रे बाप, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और तानिया के लिए एक फ्रॉक तो क्या, बहुत सारे कपड़े ला सकता हूँ, ढेर सारी जलेबियाँ और बहुत सारे पटाखे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा, ये पैसे मेरे नहीं है, ये पैसे तो उन साहब के हैं, पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे रखे होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी इन पैसों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं ये बैंक उन साहब को वापस कर दूंगा। सेठ जी तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। एक काम करता हूँ, दुकान पे जाकर वापस देखता हूँ। अरे दुकान तो बंद है। एक काम करता हूँ, पास वाली दुकान से पता करता हूँ।
साहब ये सेठ जी की दुकान कैसे बंद है? अरे मुझे पता नहीं। हे भगवान, अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं साहब को? अरे शायद ये साहब है। चलो मेरी मुसीबत तो दूर हुई, ये बैग उन्हें वापस करता हूँ। साहब आप इसी बैंक के लिए रो रहे हो ना? साहब मुझे चोर मत समझना, मैंने ये बैंक चुराया नहीं। आप जल्दीबाजी में दुकान के बाहर इसको भूल के आ गए और मैं इसको वापस करने आया हूँ आपको। मैं इन पैसों के लिए नहीं रो रहा। तुम्हें पता है मेरे बेटे का आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसमें उसे खून की ज़रूरत थी, लेकिन मेरा खून उसके खून से मैच नहीं हो पाया। मैंने औरों से भी मदद मांगी, लेकिन एक ने तो पैसे मांगे और पता नहीं मेरे पैसों का बैग भी कहाँ रह गया था। साहब मैं दूंगा ना खून, मैं दूंगा, चलो आप। अरे अब कोई फायदा नहीं है खून देने से, मेरे बेटे की मौत हो चुकी है। हे भगवान, मेरे पास इतना पैसा होते हुए भी मैं मेरे बेटे को नहीं बचा पाया। और हाँ, मुझे माफ़ करना, मैंने उस दिन पता नहीं तुम्हें क्या क्या कहा और तुम्हारी बेइज्जती की। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये पैसे अब तुम ले जाओ, मेरे कोई काम के नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। मैं ये पैसे ले लिया आपसे तो कल को ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। दीपावली है और चारों तरफ दीपक जले हुए हैं। कितनी चमक दमक हो रही है चारों तरफ, और एक मैं हूँ जो मेरी बिटिया के लिए कुछ नहीं ला पाया। अरे मेरे घर पे भी दीपक जले हुए हैं, ये कैसे हुआ? बाबा बाबा देखो, मैंने आज नई फ्रॉक पहनी है, अच्छी लग रही है ना? और आज तो मैंने भरपेट जलेबी भी खाई है। मैं आज बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी माता ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। और आज तो आपको नौकरी भी मिल गई ना? नौकरी? साहब आप? अच्छा, तो ये सब आपने किया है? साहब मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कोई किसी पे एहसान नहीं करता, ये सब ऊपर वाला करता है।
और सुनो, जो तुमने मेरे प्रति ईमानदारी दिखाई है ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो तुम मेरी दुकान पर काम करोगे ना? बिल्कुल करूँगा साहब, बिल्कुल करूँगा।